जेएनयू का इतिहास एकदम इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। यह यूनिवर्सिटी 1969 में स्टैब्लिश हुई थी, बस 3 साल बाद जब पार्लियामेंट ने इसके बनने की मंजूरी दी थी, जब जेएनयू ने अपनी शुरुआत की, तो इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई नए और पायनियर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया और पूरी दुनिया के नजरिए से नए पर्सपेक्टिव को भी शेयर किया। जेएनयू का टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ही इंप्रेसिव है, लगभग 1:10, मतलब एक टीचर को सिर्फ 10 स्टूडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये छोटा टीचर स्टूडेंट रेशियो जेएनयू को ऐसा जगह बनाता है जहां स्टूडेंट को क्रिएटिव थिंकिंग और कोलैबोरेशन की जरूरत होती है और रूट लर्निंग को कम इंपॉर्टेंस मिलती है। जेएनयू का टीचिंग अप्रोच भी काफी यूनिक है। यहां पर इंटरनल एवैल्यूएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि ट्रेडिशनल फाइनल एग्जाम के कंपैरिजन में एक नया तरीका है। जेएनयू ने एक और बड़ा काम किया, वो था 5 साल का इंटीग्रेटेड एमए प्रोग्राम फॉरेन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी प्रमोट करती है, जिसमें एकेडमिक और सोसाइटी के बीच कोलैबोरेशन होती है और ये कोलैबोरेशन कल्चर, साइंस और सोशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। जेएनयू का इवैल्यूएशन सिस्टम भी पुरानी मेथड से काफी अलग है। यहाँ स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअस असेसमेंट मिलती है, जिसमें सेमेस्टर भर उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता है, ना कि बस फाइनल एग्जाम के थ्रू। इन स्टूडेंट को अपने पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। एमए लेवल पे इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट को भी एनकरेज किया जाता है, जो शॉर्ट टर्म पेपर के रूप में निकलते हैं। यूनिवर्सिटी के कोर फैकल्टी के अलावा जेएनयू ने कुछ डिस्टिंग्विश्ड चेयर भी बनाए हैं, जैसे राजीव गांधी चेयर, नेल्सन मंडेला चेयर और अंबेडकर चेयर, जो स्पेशलाइज्ड रिसर्च को बढ़ावा देता है एनवायरमेंटल लॉ, ग्रीक, तमिल और कनाडा स्टडी जैसे एरिया में। जेएनयू के फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्चर्स ने कई प्रेस्टिजियस नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते। ये लोग लीडिंग एकेडमिक एसोसिएशंस के चेयर्स भी संभालते हैं और गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल में भी काम करते हैं, जैसे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स और प्लानिंग कमीशन मेंबर्स। कई फैकल्टी मेंबर्स दूसरे यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स के रूप में भी काम करते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, जेएनयू दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में भी एक्टिव है। ये यूनिवर्सिटी रिसर्च, कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशन के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन करती है। इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज होते हैं, जिससे फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज काफी आसान होता है। जेएनयू इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स के सेगमेंट भी होस्ट करती है। जेएनयू का एजुकेशन कॉस्ट भी काफी ट्रांसपेरेंट है। 31 मार्च 2019 तक के डेटा के मुताबिक जेएनयू का यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो कि टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर को एनरोल स्टूडेंट के नंबर से डिवाइड करके कैलकुलेट की जाती है, वो ₹7,50,716 थी। इस यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक से आउट ऑफ 4 में 3.91 ग्रेड मिला था, जो कि किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा ग्रेड है। जेएनयू अपने आप को पेपरलेस इंस्टीट्यूशन बनाने की तरफ भी काफी एक्टिवली बढ़ रहा है। विप्रो के कोलैबोरेशन से यूनिवर्सिटी ने वायरलेस नेटवर्क स्टैब्लिश किया है, जिससे लाइब्रेरी और स्टूडेंट फैकल्टी के बीच कनेक्टिविटी को बहुत आसान बना दिया गया है। 1996 में जेएनयू ने अपने कैंपस में फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का यूज करके एक कैंपस वाइड कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करना शुरू किया था। फरवरी 1997 में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस यानी सीआईएस सेंटर का फॉर्मेशन हुआ था, जो नेटवर्क ऑपरेशन का मैनेजमेंट करता था। मई 1997 तक ये नेटवर्क चलने लगा और 2001 में ये स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर इंटीग्रेट हो गया था। तो ये था जेएनयू का हिस्टोरिकल जर्नी। जेएनयू का फैकल्टी भी अपने आप में एक छोटी सी इंडिया का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स में लगभग 1/3 फीमेल प्रोफेसर्स हैं। 31 मार्च 2023 तक जेएनयू में टोटल फैकल्टी मेंबर्स थे 583, जिसमें 416 मेल्स और 167 फीमेल प्रोफेसर हैं। ये फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग डेजिग्नेशन में काम करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और कुछ एमरिटस, ऑनरी और कुछ विजिटिंग प्रोफेसर्स भी हैं। जेएनयू के फैकल्टी सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च ही नहीं, बल्कि कई और एकेडमिक एक्टिविटीज में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर हम एकेडमिक ईयर 2022 से 23 की बात करें, तो उनका कलेक्टिव आउटपुट काफी इंप्रेसिव था। 170 बुक पब्लिश हुई थी, 300
51 चैप्टर्स बुक में कंट्रीब्यूट किए गए, 1111 पेपर्स और आर्टिकल जर्नल्स में पब्लिश हुए, 1877 इंस्टेंट्स ऑफ पार्टिसिपेशन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में थे, 1393 लेक्चर्स जेएनयू के बाहर दिए गए और 290 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया गया। जेएनयू का स्टूडेंट बॉडी भी काफी इंक्लूसिव है, जो कि इंडियन सोसाइटी के लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कास्ट और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एकेडमिक ईयर 2022 से 23 में स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह थे। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 5434 मेल और 4081 फीमेल स्टूडेंट्स। सोशल प्रोफाइल में 1428 शेड्यूल कास्ट, 677 शेड्यूल ट्राइब, 3283 ओबीसी, 401 फिजिकल चैलेंज, 2661 जनरल, 77 फॉरेन नेशनल्स और 986 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट थे। प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन में 3818 स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम में थे, यानी कि एमफिल, पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी, जिनमें 280 स्टूडेंट एमफिल में, 3488 स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स जैसे कि एमए, एमएससी, एमटेक में 1711 स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि बीए हो गया, बीटेक हो गया और 218 स्टूडेंट पार्ट टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल थे, यानी टोटल स्टूडेंट काउंट 9515 था। अब बात करते हैं जेएनयू के लाइब्रेरी की, जो अभी एक बड़े रिनोवेशन प्रोसेस से गुजर रही है और कैंपस के इंटेलेक्चुअल हब का काम कर रही है। लाइब्रेरी ने रिसेंटली 1550 प्रिंटेड बुक और 10 ई बुक खरीदे, जिनका टोटल कॉस्ट थी 42,45,854 और 73,427 रेस्पेक्टिव। इसके अलावा लाइब्रेरी को 718 बुक्स गिफ्ट में मिली थी, जो कि ₹2,47,968 की थी। लाइब्रेरी ने 37 प्रिंट मैगजीन, 32 प्रिंट न्यूज़पेपर्स और 36 ऑनलाइन डेटाबेस को सब्सक्राइब किया है। साथ ही यूजीसी ईएसएस कंसोर्टिया से 13 एडिशनल डेटाबेसेस का एक्सेस भी मिलता है। टोटल बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड जो लाइब्रेरी डेटाबेस में है वो तकरीबन 5,79,241 है। और जब बात आए गेस्ट अकोमोडेशन की, तो जेएनयू के पास 3 गेस्ट हाउसेस हैं, गोमती, एरावली और एरावली इंटरनेशनल। इन गेस्ट हाउसेस में पूरे साल में लगभग 3121 गेस्ट को अकोमोडेट किया गया। अगर आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए एक बेस्ट प्लेस चूज करनी हो तो जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों जेएनयू, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जेएनयू क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम लेते हैं। यह लाइब्रेरी एक 9 स्टोरी बिल्डिंग है जो 1 लाख स्क्वायर फीट में स्प्रेड है। ये लाइब्रेरी जेएनयू का एकेडमिक हब है, जहां आपको एयर कंडीशन रीडिंग हॉल मिलते हैं, लाइब्रेरी लैन और वाईफाई से कनेक्टेड है और ये एक बार में 1000 रीडर्स को अकोमोडेट कर सकती है। और सबसे अच्छी बात, ये लाइब्रेरी 24/7 ओपन है, जहां आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। हेल्थ की भी फुल ख्याल रखा जाता है। जेएनयू हेल्थ सेंटर काफी एक्सेसिबल है और वर्किंग डेज में ये 8 AM to 2:30 PM तक, फिर 2:30 PM से 9 PM तक ओपन रहती है। सिर्फ संडे, होली, दिवाली, नेशनल हॉलीडे और इलेक्शन डेज के दिन बंद होता है और अगर गैजेटेड हॉलीडे हो तो भी 8 AM to 2:30 PM तक ओपन रहता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी कंप्यूटर मेंटेनेंस सेल यानी यूसीएमसी की। ये जेएनयू के कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस का एक हिस्सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी भी तरह के वायरस या मालवेयर से बचना है तो यह सेल आपको एंड पॉइंट सोल्यूशन भी देता है ताकि आपके डाटा सेफ रहे। जेएनयू का एक और यूनिक फीचर है उनका 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये प्रोग्राम पूरी तरह से इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें प्रोफेसर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर मेडिसिन, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी संस्कृत स्कॉलर के साथ मिलकर काम करते हैं। और जेएनयू का एक और जबरदस्त इनिशिएटिव है इंटरनल रिसोर्स को क्रिएट करना, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनीज भी स्टैब्लिश की हैं। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच है जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज कल्चर से थोड़ा अलग है। जेएनयू में स्टूडेंट के लिए कई स्कॉलरशिप स्कीम भी अवेलेबल है, जैसे मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप, फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप, प्रोफेसर रमेश राव स्कॉलरशिप एंड ट्रैवल ग्रांट, तेंदुलकर स्कॉलरशिप,
प्रोफेसर नूरुल हसन स्कॉलरशिप, जवाहर भवन ट्रस्ट स्कॉलरशिप, प्रोफेसर एमजे के तवराज एमसीएम स्कॉलरशिप, डीएस गर्दिश संस्कृत स्कॉलरशिप, प्रोफेसर गौरी शंकर सिंघल मेरिट स्कॉलरशिप। अगर आपके पास टैलेंट है तो जेएनयू आपको वो रिसोर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है जैसे आप अपने ड्रीम को पूरा कर सके। और सबसे अच्छी बात जेएनयू का रिनॉन्ड एलुमनाई नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। जेएनयू के कई एलुमनाई ने अपने अपने फील्ड में नाम कमाया है, जैसे अली जॉर्डन लीबिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अभिजीत बैनर्जी MIT यूएस के इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आदित्य झा कैनेडियन एंटरप्रेन्योर और सोशल एक्टिविस्ट, अहमद बिन सैफ अल नयान एथियाड एयरवे के फाउंडर और फॉर्मर चेयरमैन, निर्मला सीतारमन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, हारून रशीद खान आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, दिग्विजय सिंह फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर, बाबूराम भट्टराय नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सुब्रमण्यम जयशंकर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, डीपी त्रिपाठी राज्यसभा मेंबर, प्रकाश करट सीपीआई पार्टी के मेंबर। ये सब एलुमनाई जेएनयू के लेगेसी का हिस्सा है जो हर फील्ड में एक्सेलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जेएनयू के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसके प्रेफर्ड कोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही उन कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आपको रिकंसीडर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेएनयू के प्रॉस के बारे में, वो एस्पेक्ट जो जेएनयू को एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाता है जो हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। एकेडमिक एक्सेलेंस जेएनयू के एकेडमिकली एक टॉप टीयर इंस्टीट्यूशन माना जाता है। यहाँ की टीचिंग और रिसर्च का लेवल बहुत हाई है। जो भी कोर्स आप चूज करेंगे आपको डीप नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग की लर्निंग मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट को अपने एरिया में इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की पूरा फ्रीडम देती है। डाइवर्स डिसिप्लिन्स, जेएनयू में आपको हर तरह के कोर्स मिलते हैं, चाहे आपको सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन या लैंग्वेज का इंटरेस्ट हो, जेएनयू में सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये कैंपस अपनी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए जाना जाता है। वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ, जेएनयू का स्टूडेंट लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट है। ये एक ऐसा कैंपस है जहां स्टूडेंट अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। ये कैंपस पॉलिटिकल डिबेट्स, कल्चरल इवेंट्स, स्टूडेंट इलेक्शन और एक्टिविज्म से भरा हुआ है। आपको यहाँ हर बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट मिलेंगे और अपने व्यूज को ओपनली डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म, जेएनयू का पॉलिटिकल क्लाइमेट थोड़ा इंटेंस है। यहाँ के स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपैक्ट डालते हैं। जेएनयू स्टूडेंट अपने व्यूज को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और ये उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अवेयरनेस देता है। चाहे आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात करें या सोशल जस्टिस इश्यूज की, जेएनयू में आपको हर जगह एक्टिविज्म देखने को मिलेगा। रिनॉन्ड फैकल्टी, जेएनयू का फैकल्टी भी काफी रिनॉन्ड है। प्रोफेसर्स यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है बल्कि थॉट लीडर्स भी हैं। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स अपने स्टूडेंट को ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, इन डेप्थ इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स को अपने कैरियर और पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज के बारे में जो जेएनयू में प्रेफर्ड हैं और जो स्टूडेंट के लिए कैरियर ग्रोथ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। एमए इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में एमए करना एक हाईली प्रेफर्ड चॉइस है। इस कोर्स में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो आपको सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। ये कोर्स आपको रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग में एक्सेल करने का मौका देता है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस, जेएनयू का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दुनिया भर में मशहूर है। अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन का इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए आइडियल है। आपको रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स इशू समझने का मौका मिलता है और आपको पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिकल एनालिसिस के स्किल्स भी मिलते हैं। एमए इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में एमए भी काफी पॉपुलर है। जेएनयू में ये कोर्स आपको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स इश्यूज को समझने और सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है। यहाँ का फैकल्टी और रिसर्च फोकस आपको इकोनॉमिक्स के फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लैंग्वेज स्टडीज, जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेजेस का भी काफी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी है तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये स्किल आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और ग्लोबल बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दे सकती है।
एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम्स, अगर आप रिसर्च के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो जेएनयू का एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स बेस्ट है। ये प्रोग्राम्स आपको हाई लेवल रिसर्च, पब्लिकेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जेएनयू को एक प्रेस्टिजियस और रिनॉन यूनिवर्सिटी माना जाता है, लेकिन जैसे हर जगह कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वैसे ही जेएनयू का भी कुछ इश्यूज है जो जरूरी है समझना। चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक के बारे में। सबसे पहले एक बड़ा इशू रेज होता है, वो है डिसेबल स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज की कमी। जेएनयू अपने ग्लोबली एक्लेम्ड रेपुटेशन के बावजूद डिसेबल स्टूडेंट के लिए एडुकेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, जो एक बड़े कंसर्न का टॉपिक है। अगर यूनिवर्सिटी अपनी इंक्लूसिविटी को इंप्रूव करना चाहती है तो इस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिजिकल वायलेंस का इशू भी रिसेंटली जेएनयू कैंपस में देखा गया। ये बात थोड़ी शॉकिंग लग सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था। जेएनयू का कैंपस आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल व्यूज के बीच डीप पोलराइजेशंस का शिखर है, और जब कैंपस में इतनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं तो ऐसे कन्फर्मेशंस का होना एक दिन इनएविटेबल हो जाता है। इसीलिए काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का डीपॉलिटिसाइज करना अब जरूरी हो गया है, मतलब कि उनका पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट करने पर रोक लगानी चाहिए। इससे एक पीसफुल एनवायरनमेंट बन सकता है जहां एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो सके बिना किसी डिसरप्शन के। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने भी कुछ कंसर्न रेज किया है, खासकर उनके स्टैंडर्ड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। उनका कहना है कि यह एंट्रेंस टेस्ट कुछ मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट के लिए एक रुकावट बन सकता है। यह एंट्रेंस टेस्ट उन स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज हो सकता है जो इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड है, या उनके लिए हायर एजुकेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जेएनयू के एक पुरानी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की हिस्ट्री भी है। यहां पर कई स्टूडेंट ग्रुप हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे कभी कभी क्लैशेस भी होते हैं और कैंपस पर काफी कंट्रोवर्सीज भी उत्पन्न होती है। कभी कभी जो इवेंट्स कैंपस पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो भी काफी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कशन या कंट्रोवर्शियल स्पीकर का होना। ये चीजें जेएनयू की एकेडमिक फ्रीडम और एक्सप्रेशंस के लिमिट को लेकर डिबेट को जन्म देती है। एक और कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी का। कई बार जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और डिसीजन मेकिंग में डिले देखने को मिलते हैं। ये चीजें स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, क्योंकि जब डिसीजन जल्दी नहीं होते तो पूरी एकेडमिक और रिसर्च प्रोसेस भी अफेक्ट होती है। अब बात करते हैं उन कोर्सेज के बारे में जो जेएनयू में उतनी पसंद नहीं किए जाते। एमबीए प्रोग्राम्स। जेएनयू के एमबीए प्रोग्राम्स को कुछ स्टूडेंट ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन उतने प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे पाते जो आपको किसी ट्रेडिशनल बिजनेस स्कूल में मिलते हैं। बीए इन साइकोलॉजी। जेएनयू का साइकोलॉजी प्रोग्राम उतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर आपको सीरियस साइकोलॉजी फील्ड में जाना है तो आपको शायद किसी और यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए। एमए इन ज्योग्राफी। जेएनयू का ज्योग्राफी कोर्स थोड़ा थ्योरेटिकल है और यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काफी लिमिटेड है। अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको शायद दूसरा इंस्टीट्यूशन को देखना पड़े। जेएनयू की कंट्रोवर्सीज। जेएनयू हमेशा से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज में रहा है। कुछ मेजर इशू जो वाइडली डिस्कस किए गए हैं वो है सैनिटेशन चार्जेस 2016। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2016 में जब कुछ जेएनयू स्टूडेंट पर सैनिटेशन चार्जेस लगाए गए थे। उन पे यह इल्जाम था कि उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए थे। इस इंसिडेंट ने एक नेशन वाइड डिबेट शुरू कर दी थी जिसमें सबने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में अपने ओपिनियन दिए और एक सवाल उठाया गया कि क्या यूनिवर्सिटीज का रोल है डिसेंट को प्रमोट करना या उनका सुपरसेशन करना। पावर शिफ्टिंग कंट्रोवर्सी 2016 में जेएनयू के लिए एक और मुश्किल वक्त आया जब एक नए वाइस चांसलर का आना हुआ। उन्होंने अपनी पॉलिसीज में कुछ बड़े बदलाव किए, जैसे जेएनयू का पुराना एसेंस और कल्चर थ्रेट में आ गया। ये एक क्लासिक केस था जैसे हमने देखा है इंडियन इंस्टीट्यूशन में कि जब एक विजनरी लीडर चला जाता है तो उस इंस्टीट्यूशन का वाइटल स्ट्रेंथ भी चलने लगता है। पर कुछ केस में यह डिक्लाइन ज्यादा तेजी से होता है।
जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिनेश सिंह के टेनोर के टाइम हुआ था। जेएनयू को भी इस वक्त अपनी रेजिलेंस प्रूव करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी को लेकर बहुत प्रेशर में था। एक टाइम था जब जेएनयू को एकेडमिक एक्सीलेंस का सिंबल माना जाता था, पर अब वो अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जेएनयू टीचर एसोसिएशन ने 2022 में सीयूटी के इंप्लीमेंटेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। एसोसिएशन का कहना था कि टेस्ट की वजह से एडमिशन का प्रोसेस डिले हो गया था, जिसके सीधा इंपैक्ट स्टूडेंट और टीचिंग आवर्स पे पड़ रहा था। उन्होंने वन नेशन वन एग्जाम पॉलिसी को कैओटिक और इरेस्पॉन्सिबल कहा। इस डिले की वजह से यूनिवर्सिटीज अपने अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाए। हॉस्टल फी हाइक प्रोटेस्ट 2019 नवंबर 18, 2019 को जेएनयू स्टूडेंट ने हॉस्टल फी हाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें काफी डिसरप्शन हुआ था। स्टूडेंट का कहना था कि हॉस्टल फी में जो हाइक हुई थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा थी। प्रोटेस्ट पीसफुल था, पर कई लोगों का यह प्रोटेस्ट अननेसेसरी और डिस्ट्रप्टिव माना। स्टूडेंट ने अपने आर्टिकल 19 के राइट्स को जस्टिफाई किया और बोला कि प्रोटेस्ट करना उनका हक है, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि यह प्रोटेस्ट शायद एक नॉमिनल फी हाइक के लिए इतना बड़ा इशू बनाना नहीं था। इस प्रोटेस्ट ने जेएनयू को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बना दिया और सिटी के लोगों को काफी फिजिकल और मेंटल टॉल सफर करना पड़ा था। जेएनयू अपनी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है, जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी और डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर। यूनिवर्सिटी का फोकस इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम पे है, जैसे कि इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा बायोलॉजी प्रोग्राम, जो इनोवेटिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। और यह भी ध्यान में रखिए कि जेएनयू में स्कॉलरशिप भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और एक प्रेस्टिजियस एलुमनाई नेटवर्क है, जैसे कि अभिजीत बैनर्जी और निर्मला सीतारमन जैसे नाम। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि डिसेबल स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी का अभाव, कभी कभी होने वाले फिजिकल वायलेंस और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के इंसिडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज और कुछ कंट्रोवर्शियल इवेंट्स भी कैंपस में होते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फिर भी जेएनयू का एकेडमिक एक्सीलेंस और वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है, जो कि एक डायनामिक और एनरिचिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो अगर आप जेएनयू में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही खास स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहे एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। तब तक के लिए मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।